वेलकम टू एस इंटर कॉलेज कनकपुर प्रयागराज. My dear students, I have presented to teach you online classes. Last classes I taught about the song of the free. The song of the free. Last classes part first, last lesson था the song of the free. तो the song of the free में there are 4 stanzas, 4 स्टेंजा था जिसमें मैंने फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा को पढ़ाया था. आपका थर्ड स्टेंजा है लेट आइज ग्रो डीम एंड हार्ट ग्रोज फेंट. स्टूडेंट, स्वामी विवेकानंद एक सेंट थे, एक साधु थे, एक सन्यासी थे, एक महात्मा थे, पूर्ण आत्मा के थे. उन्होंने द सॉन्ग ऑफ फ्री लिखा, स्वतंत्रता या आज़ादी के गीत को बहुत अच्छे तरीके से लिखा. हम सबके मन मस्तिष्क को प्रभावित करता है. हमको भी इसी प्रकार से चलने के लिए प्रेरणा मिलता है क्योंकि उन्होंने ईश्वर के प्रति एक गहरा विश्वास पैदा किया है. हैव फेथ इन गॉड, डीप फेथ इन गॉड, अर्थात करें कि ईश्वर में गहरा विश्वास सबको रखना चाहिए क्योंकि व्यक्ति अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है. देयर इज नथिंग इफ यू हैव नो बिलीफ. अगर आपके पास विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है, आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं. स्टूडेंट, आइए देखते सॉन्ग ऑफ द फ्री में स्टेंजा थर्ड है. कौन सा स्टेंजा है? ये थर्ड है और ये आपका है फोर्थ. तो स्टेंजा फोर्थ में है, थर्ड में है लेट आइस, क्योंकि नेक्स्ट स्टेंजा जो था हमारा तीसरा स्टेंजा था जो दिया था ग्रेट वन अनफोल्ड देयर बेस्ट. महान व्यक्ति अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है. बस यही पे कहानी समाप्त हुआ था. तो थर्ड स्टेंजा में है लेट आइज ग्रो डीम एंड हार्ट ग्रो फेंट एंड फ्रेंडशिप फेल एंड लव बीट्रे. लेट आइज ग्रो डीम एंड हार्ट ग्रो फेंट एंड फ्रेंडशिप फेल एंड लव बीट्रे. Let fate its 100 horrors send and clouded darkness block the way. Let eyes grow. The poet says that अर्थात विवेकानंद जी कहते हैं, पोएट माने कवि, विवेकानंद जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि लेट आइज ग्रो डीम. लेट माने होता है स्टूडेंट दो. हिंदी में इसको क्या कहते हैं? लेट मीन्स होता है दो. हम किसी को अनुमति देते हैं. आप लोगों ने लेट के विषय में पढ़ा होगा. लेट से आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, लेट से आपका प्रपोजल भी होता है, लेट से आपका क्या होता है? आर्डर भी होता है. तो यहाँ पे क्या है, वो हमको एक प्रकार से एडवाइस कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, बता रहे हैं कवि महोदय कि लेट आइज ग्रो डीम. आइज मीन्स आंख को, अपनी नजरिया को, ग्रो डीम अर्थात माने यहाँ पे क्या होगा? ग्रो डीम होने दो. और डीम मीन्स क्या होता है? कमजोर, वीक. जो ग्रो डीम लिखा है फेल टू सी क्लियरली, ये जो लिखा है ग्रो डीम का मतलब ये होगा फेल टू सी क्लियरली. इसका मतलब कह रहे हैं कि फेल माने असफल हो जाता है, टू सी माने देखने में, क्लियरली मीन्स स्पष्ट. अर्थात कभी कभी ऐसा भी होता है कि आंख से एकदम धुंधला दिखाई देता है. तो कवि महोदय ने कहा लेट आइज ग्रो डीम, फेल ग्रो डीम अर्थात कह रहे हैं कि फेल टू सी क्लियर, स्पष्ट न दिखे, एंड हार्ट ग्रो फेंट, और आपका हृदय भी क्या हो जाए? फेंट हो जाए. और फेंट में स्टूडेंट क्या होता है? कमजोर होना, बिकम वीक. ये जो लिखा है ग्रो फेंट का अर्थ क्या होता है? बिकम वीक. बिकम मीन्स होता है होना और वीक मीन्स क्या होता है? कमजोर, अर्थात कमजोर हो जाए. आपका हृदय कमजोर हो जाए, आपका साहस कमजोर हो जाए, तो होने दो. सब कह रहे हैं कि लेट आइज ग्रो डीम, आपके सामने अंधकार दिखे, आपके सामने फिर कह रहे हैं कि आपका हृदय डूबता जा रहा है, आपका उत्साह कम होता जा रहा है, होने दो. एंड फ्रेंडशिप फेल, इसने बहुत अच्छा कहा है. स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि फ्रेंडशिप
व्हाट मीन्स फ्रेंडशिप, हिंदी में समझिए, हिंदी फ्रेंडशिप मीन्स होता है मित्रता। मित्रता को फेल होने दो, असफल होने दो। अर्थात कह रहे हैं कि फेल का, असफल होने का मतलब क्या होता है, डिजर्ट द फ्रेंडशिप। अगर आपकी मित्रता आपको डिजर्ट करे, छोड़ रही है, होने दो। तो एंड फ्रेंडशिप फेल, तो लेट सब में लगा है, स्टूडेंट क्या लगा है, लेट आइज ग्रो डीम, अर्थात करें अपने नजर को, अपनी आंख को धुंधला होने दो, अर्थात करें असफल होने दो। फिर कह रहे लेट हर्ट ग्रो फेंट, अर्थात हृदय को भी क्या होने दो, कमजोर होने दो। एंड लेट फ्रेंडशिप फेल, यहां भी लेट लग गया, लेट फ्रेंडशिप फेल, अर्थात इसके कहने का मतलब मित्रता धोखा दे रही है, असफल और होने दो। एंड लव बिट्री, यदि आपका प्रेम धोखा दे रहा हो, प्रेम का मतलब योर बिलव्ड, आपकी प्रेसी, प्रेम का अर्थ वाइफ जो है, तो अगर आपकी वाइफ भी अगर आप धोखा देने दो सब। किसने कहा ऐसा, कवि ने कहा, लेट फेट इट्स 100 हॉरर्स, कितनी बातों को कहा है, एंड लेट फेट इट्स 100 हॉरर्स। फेट मीन्स क्या होता है, भाग्य, जिसको कहते हैं लक। ये फेट लिखा है, जिसको क्या बोलेंगे, लक, भाग्य। और 100 मीन्स सैकड़ों, हॉरर मीन्स स्टूडेंट क्या होता है, फियर, अर्थात भय। यदि कह रहे इफ फेट गिव्स यू ट्रबुल, यदि आपको कह रहे हैं कि भाग्य आपको ट्रबुल देता है, वो भी 1 ट्रबुल नहीं, 100 ट्रबुल देता है, भय देता है, फियर देता है, सेंड माने भेज रहा है। एंड क्लॉटेड, तो होने दो, एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, क्लॉटेड डार्कनेस बहुत भी गहरा हो जाए, एकदम अंधकार बंद हो जाए, रास्ता कुछ भी न दिखे, होने दो, ब्लॉक द वे, इसलिए कह रहे कि अगर आपका रास्ता बंद हो रहा है तो होने दो। क्लॉटेड डार्कनेस का मतलब कंप्लीट डार्कनेस, अर्थात कंप्लीट डार्कनेस का मतलब होता है पूर्ण रूप से, अर्थात पूरी तरह से अंधेरा हो रहा है तो होने दो। स्टूडेंट इसका एक्सप्लेन क्या है कि द सेंट पोर्ट सेज दैट वी शुड बिलीव इन फेथ, लेकिन सब कुछ होने दो, लेकिन फिर कह रहे वी शुड बिलीव इन फेथ, हमें विश्वास रखना चाहिए विश्वास में, इन फेथ, फेथ माने विश्वास। और क्या करना चाहिए, एंड शुड बिलीव इन फेथ, द फेथ इन द ऑलमाइटी, और हमें ऑलमाइटी में विश्वास रखना चाहिए। ऑलमाइटी मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, ऑलमाइटी का मतलब सर्वशक्तिमान, अर्थात गॉड इज ऑल पावरफुल, गॉड इज ऑलमाइटी, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर से बढ़कर कोई शक्तिमान नहीं है इस धरती पर। तो कह रहे ऑलमाइटी जो है हमारा गॉड, उस पर क्या करें, बिलीव रखें, विश्वास रखें। आइज में फेल टू सी क्लियरली, आइज में फेल टू सी क्लियरली, अगर कह रहे हैं कि आंख से स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है तो होने दीजिए। और हार्ट में बिकम वेरी वीक, हार्ट माने हमारा जो हृदय होता है, वीक, बिकम वीक, कमजोर हो सकता है। फ्रेंड्स में डिजर्टस, मित्रता भी हमको छोड़ सकती है। आवर बिलव्ड वाइफ में बी डिसलॉयल टू अस, आवर बिलव्ड वाइफ डिसलॉयल टू अस, हमारे प्रति डिसलॉयल हो जाती है वह। लॉयल मीन्स वफादार और डिसलॉयल मीन्स बेवफा, फेथलेस जिसको कहते हैं। अगर कह रहे कि अपनी पत्नी अगर बेवफा हो रही तो होने दो। और मिसफॉर्च्यून में सेंड, यदि मिसफॉर्च्यून, जैसे यहाँ पे लिखा है फेट माने भाग्य, तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, मिसफॉर्च्यून, मुसीबत में सेंड अ नंबर ऑफ ग्रेट फियर्स, अगर मुसीबत आपको सैकड़ों अगर भय भेज रही है तो होने दो। एंड नॉट एबल टू प्रोसीड ऑन द पथ, नॉट एबल टू प्रोसीड, आगे न बढ़ो, किसके लिए, ऑन द पथ ऑफ नॉलेज, अर्थात कह रहे हैं कि अज्ञानता की ओर। कंप्लीट डार्कनेस, कंप्लीट डार्कनेस में ब्लॉक आवर वे, जो पूर्ण रूप से अंधकार होता है वो हमारे रास्ते को क्या करता है, बंद कर देता है। इग्नोरेंस में चेक आवर प्रोग्रेस, और इग्नोरेंस जो स्टूडेंट होता है, इग्नोरेंस मीन्स होता है अज्ञानता, अज्ञानता हमारे रास्ते को बाधित कर देती है। एंड वी आर नॉट एबल टू प्रोसीड ऑन द पथ ऑफ नॉलेज, और हम क्या करते हैं, जो हमारा ज्ञान का मार्ग है हम उस पर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इन ऑल सर्कमस्टांसेस, इन कार्य परिस्थितियों में वी शुड हैव फेथ, हमें विश्वास रखना चाहिए इन अवर डिवाइन सोल,
हमें अपने कह रहे हैं कि दिव्य आत्मा में विश्वास रखना चाहिए। आइए नेक्स्ट संज्ञा देखते हैं। एंड नेचर और एन एंग्री फ्राउन टू क्रश यू आउट स्टील नो माई सोल यू आर डिवाइन मार्च ऑन एंड ऑन नार राइट नार लेफ्ट बट टू द गोल। एंड नेचर और एन एंग्री फ्राउन, नेचर प्रकृति, नेचर मीन्स प्रकृति और कर रही है, और वियर मीन्स ओढ़ना, ढकना, कवर अवर बॉडी, अर्थात हम अपने शरीर को ढकते हैं। तो लेकिन कह रहे हैं कि नेचर प्रकृति और कर लिया है, कवर्ड कर दिया है, ढक दिया है, क्या किससे? एंग्री फ्राउन, अर्थात कह रहे हैं क्रोधित। और फ्राउन मीन्स क्या होता है? भौहें चढ़ाना, क्रोध दिखाना। इफ कह रहे हैं कि प्रकृति अपनी, इफ नेचर गिव्स एंग्री, नेचर हमको क्रोध दिखाती है तो दिखाने दीजिए, इसलिए कह रहे प्रकृति यदि भौहें चढ़ाती है टू क्रश यू आउट, लेकिन अगर प्रकृति भौहें चढ़ाए तो सब कुछ उसको कुचल डालिए। स्टील, जितनी बातों को कहा है कवि महोदय ने बताया, टू क्रश यू आउट, तुम सबको क्रश कर सकते हो, कुचल सकते हो। स्टील, फिर भी नो माने जानो, माई सोल, ऐ मेरी आत्मा, यू आर डिवाइन। यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट? डिवाइन। और डिवाइन मीन्स क्या होता है? दिव्य है, अर्थात तुम्हारे अंदर ईश्वरीय गुण है। यू आर डिवाइन मार्च ऑन एंड ऑन, मार्च माने चलते रहो, ऑन एंड ऑन का मतलब क्या होता है? अर्थात प्रोग्रेस करते रहो, उन्नत पे चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। डू नॉट कम बैकवर्ड, अर्थात पीछे की ओर मत आइए, अर्थात गेट फॉरवर्ड, आगे की ओर बढ़ते रहिए। तो इसलिए कहा यू आर डिवाइन हो। कौन डिवाइन है? अर्थात तुम्हारी आत्मा, जो तुम्हारी सोल है। तो यू आर डिवाइन मार्च ऑन एंड ऑन, किसको बताए? कि स्टील नो, सदैव जानो, माई सोल, ऐ मेरी आत्मा तुम जानो कि यू आर डिवाइन, तुम दिव्य हो। और मार्च एंड ऑन, और सदैव लगे रहो, नार राइट नार लेफ्ट, नार राइट नार लेफ्ट। स्टूडेंट, कवि महोदय ने कितनी अच्छी बात कहा है, हम सबको कहा है कि प्रेरित किया है, इंस्पायर किया है कि नार राइट नार लेफ्ट, न राइट देखो न लेफ्ट देखो, अर्थात न दाएं देखो न तो बाएं देखो। हम अगर किसी वाहन, किसी गाड़ी को चलाते हैं, बाइक को चलाते हैं, तो हम सीधा लक्ष्य देखते हैं, दाएं बाएं नहीं देखते हैं, नहीं एक्सीडेंट हो सकता है। इसी प्रकार से कर अपने लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए हमको दाएं बाएं नहीं देखना है, जिसे कर नार राइट नार लेफ्ट बट टू द गोल। और गोल में स्टूडेंट क्या होता है? लक्ष्य। हमें अपना एम देखना, हमें अपने उद्देश्य को देखना है कि हमारा टारगेट क्या है। जिससे आप लोगों का टारगेट है कि इस बार यूपी बोर्ड को हमको टॉप करना है, अच्छे अंकों से प्राप्त करना है, तो हमें वही टारगेट लेकर के चलना है। इसका एक्सप्लेन क्या है? स्वामी विवेकानंद द सेंट पोएट सेज दैट एनी टाइप ऑफ नेचुरल क्लाइमेटिस, एनी टाइप ऑफ नेचुरल क्लाइमेटिस, किसी प्रकार का कह रहे प्राकृतिक अगर क्लाइमेटी है, आपदा विपदा में बिफॉल अस, अगर हमारे सामने पड़ता है, तो नेचर इटसेल्फ में लुक एट अस, प्रकृति अगर हमको ऐसी प्रकार से देखती है, तो विथ एंग्री फ्राउन, क्रोध दिखा करके, तो दीज थिंग्स में क्रश अस कंप्लीटली, ये वस्तुएं हमें यही कर सकती हैं कि पूर्ण रूप से क्रश कर सकती हैं, अर्थात कुचल सकती है। द पोएट इज नॉट अफ्रेड ऑफ ऑल दिस सर्कमस्टांसेस, लेकिन कवि कहता है कि इन सभी सर्कमस्टांसेस से, सर्कमस्टांसेस मीन्स होता है स्टूडेंट परिस्थितियां, हमें इन सभी परिस्थितियों से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए हमको, बल्कि इसका फेस करना चाहिए, डट कर सामना करना चाहिए, परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। ही एड्रेसेस हिज सोल, ये देखिए सोल को उसने एड्रेस किया है। द पोएट एड्रेसेस द सोल, कब यहाँ आत्मा को संबोधित करते हुए कहता है कि इट इज ए डिवाइन, क्योंकि हमारी जो सोल है वह डिवाइन होती है, दिव्य होती है। सोल इज इमॉर्टल, आत्मा व्यक्ति की अमर होती है। और इट इज ए पार्ट ऑफ द ग्रेट सोल, ये हमारे कह रहे हैं कि शरीर का एक अच्छा अंग है। इट शुड रिमेन अनसेकन, यह कह रहे हैं कि अनसेकन है, अर्थात सेक मन हिलाना, इसको हिला नहीं सकता कोई। इट शुड नॉट लिव द राइट पथ, इसको न करे दाहिने तरफ छोड़ो। इट शुड
रीड्स गोल, बल्कि कर है इसको कहाँ, अपने गोल की ओर ले जाना है, अर्थात हमको अपने इसको लक्ष्य की ओर ले जाना है। इट शुड बोल्डली मार्च, जो यहाँ लिखा है मार्च ऑन एंड ऑन, तो कर रहा है एक्सप्लेन में कि बोल्डली, निर्भीक हो करके, डट करके चलते रहिए, कर मार्च फॉरवर्ड, आगे बढ़ते टुवार्ड्स इट्स एम, अर्थात अपने लक्ष्य की ओर सदैव आप चलते रहें, रुके न बस। माने जो भी समय आपके पास है उस समय को गंवाइए नहीं, उसको वेस्ट न करिए, नष्ट न करिए, क्योंकि टाइम इज मनी, टाइम इज प्रेसियस। टाइम हमारा जो होता है वह मूल्यवान होता है, उससे बढ़कर कुछ भी धन नहीं है। धन जाने पर धन आ सकता है, लेकिन टाइम, इफ टाइम हैज गॉन, अगर समय चला गया, एवरीथिंग इज लास्ट हो जाएगा, सब कुछ आपका चला गया, फिर पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिलेगा। और स्टूडेंट एक बात, मैं ये लेसन आपका समाप्त हो गया, ये बताना चाहता हूं, आपका 30% सिलेबस कट गया है, जिसमें से 70% आपको पढ़ाया जाएगा। मैंने पोयम कुछ आप लोगों को एक्स्ट्रा भी पढ़ा दिया एक प्रकार से। ये आपका लास्ट लेसन है, 10वां चैप्टर था, ये तो आपके माने इस सिलेबस में है जो 70% है। तो आप लोग अपनी विद्या क्वेश्चन बैंक जो भी किताब लेंगे, विद्या क्वेश्चन मास्टर माइंड, राजीव प्रकाश, जो भी किताब आप लेंगे तो उसमें सब में ऐसे दिखाया गया है, आप लोग मैंने बुक लेकर के अपनी तैयारी करते रहें। थैंक्स फॉर इट।